नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश चौहान। आज की वीडियो में हम आरक्षक चालक और अन्य ट्रेड भर्ती मतलब जो ट्रेडमैन से जो सीजी पुलिस के लिए अप्लाई किए हैं उन सब के बारे में बहुत सारे मुद्दों पे हम जो है बात करने वाले हैं। इन सारी चीजों को और भी इससे अधिक बहुत सारी चीजों को इस वीडियो में मैं बताने वाला हूं। आप लोगों ने भर के कमेंट किया था कि सर इसके बारे में बताना, तो भाई ये वीडियो आपके लिए हाजिर है। वीडियो में अब बने रहिए और वीडियो हम शुरू करते हैं अब। तो इस वीडियो को जब हम देखते हैं तो इसके अंदर हमें देखने को मिलेगा कि छत्तीसगढ़ पुलिस ट्रेड टेस्ट कैसे होगा और उसके बाद और भी बहुत सारी जानकारियां हैं, वो सब मैं इस वीडियो में बता रहा हूं। समझ में आए इसके लिए इसको मैं दो भागों में आपको बताने जा रहा हूं। पहले भाग में आप देखेंगे आरक्षक चालक, जिसके बारे में आप थोड़ा मोड़ा जानते ही होंगे, और दूसरे भाग में हम रखेंगे अन्य ट्रेड, जिसमें बहुत सारे ट्रेड आते हैं जैसे कुक, मेसन, धोबी, टेलर। ये सारे जो हैं आपको देख रहे हैं, आप जिस भी ट्रेड से भरे होंगे इन सबको हम दो भाग में बात करने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले आप दोनों का, चाहे किसी भी ट्रेड से भरे हों, आपका सबसे पहले क्या होने वाला है फिजिकल, और उसमें होगा सबसे पहले क्या, तो सबसे पहले होगा भाई उसमें आपका हाइट कितना है वो चेक होगा। तो हाइट कितना होना चाहिए, इसके लिए आप देखेंगे तो जनरल है, एससी है या ओबीसी है। अगर आप मेल हैं तो आपका हाइट होना चाहिए 168 सेंटीमीटर और फीमेल है तो आपका हाइट होना चाहिए 158 सेंटीमीटर। फिर आगे हम देखते हैं तो एसटी वाले अगर हैं आप तो आपका होना चाहिए 153, और फीमेल हो या मेल दोनों के लिए यहाँ पे एसटी वालों के लिए बराबर है, ठीक है। इसके बाद क्या होता है पीएसटी के अंदर, तो इसके बाद होता है भाई चेस्ट मेजरमेंट होता है। ये चेस्ट देखो इस तरह से चेस्ट को नापा जाता है। सबसे पहले बिना फुलाए हुए आपको नपवाना होता है। उसमें अगर आप जनरल हैं, एससी हैं और ओबीसी हैं तो और है तो आपका जो है मिनिमम बिना फुलाए हुए 81 और +5 का मतलब है फूलने के बाद 5 बढ़ना चाहिए, मतलब कितना होना चाहिए 87 होना चाहिए, ठीक है। और अगर आप एसटी हैं तो आपका होना चाहिए 76 +5, ठीक है। उसके बाद अगर हम देखते हैं सरगुजा, बस्तर संभाग और जसपुर जिलों को शामिल कर देते हैं तो इनका भी सेम ही रहता है, कुछ अलग से चेंजेस नहीं है। और गर्ल्स के लिए लागू है नहीं, महिलाओं के लिए लागू है नहीं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, इसके बाद क्या होने वाला है, तो इसके बाद होने वाला है भाई आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन। तो आपके पास क्या क्या डॉक्यूमेंट होना चाहिए, कभी कभी क्या डॉक्यूमेंट पहले देख लेते हैं और मेजरमेंट पहले कर लेते हैं, ये आगे पीछे हो जाता है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले आपके पास होना चाहिए भाई प्रवेश पत्र, अंक सूची मतलब 10वीं 12वीं जिससे भी आपने अप्लाई किया है, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, पंजीयन होना चाहिए। अगर आपका डेट खत्म हो गया है तो उसको रिन्यू करा लेना। आपके आईडी में या आधार कार्ड हो या ड्राइविंग लाइसेंस हो या पैन कार्ड हो, कुछ भी हो, ये सब जो है चल जाएगा भाई, इसमें कुछ भी आप देख सकते हैं, ठीक है। बोनस के लिए अगर आपने अप्लाई किया हुआ है तो उसमें स्पोर्ट्स है, एनएस है, एनसीसी, अगर कुछ भी है तो उसको लेके जाना। और भाई इसमें एक चीज हमने लिखा नहीं है, वो क्या नहीं लिखा है, हमने किसी फोटो के बारे में नहीं लिखा है भाई, तो अपना फोटो भी आप लेके जाएंगे इसके अंदर, ठीक है। और सबकी जो है आप फोटो कॉपी करा लेंगे, एक एक कम से कम, ठीक है। 2 करा लेते हैं तो ज्यादा बेटर है। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपका फिजिकल इफिशिएंसी टेस्ट, जिसको बॉयज लोगों को हम देखते हैं तो उन्होंने भाई दौड़ना होगा। कितना दौड़ना होगा, 1500 मीटर। उसके लिए समय है 5:40। ध्यान से सुनना भाई, इसका कोई भी नंबर नहीं मिलने वाला है, ये ओनली क्वालिफाई है। अगर आप 5:40 के अंदर नहीं आ पाते हैं तो समझ लेना कि आप डिस्क्वालीफाई हो गए। आगे ना तो ट्रेड टेस्ट देने मिलेगा ना रिटर्न टेस्ट देने मिलेगा, आप गए काम से। और गर्ल्स के बारे में अगर हम बात करें तो उनको 800 मीटर दौड़ना है और समय उनके लिए 3:20 के पहले, 3:20 तक उनको आ ही जाना है। अगर नहीं आ पाते हैं तो आप भी इस रेस से बाहर हो जाएंगे, मतलब इस भर्ती से क्या होने वाले हैं बाहर। जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि सिर्फ एक क्वालिफाई होगा, इसके कोई भी नंबर आपको दिए नहीं जाएंगे। नेक्स्ट आता है ट्रेड के बारे में। अब यहां से आप ध्यान से चीजों को सुनना भाई, ठीक है। ट्रेड टेस्ट जो है 25 नंबर का होता है। और सबसे पहले हम बात करते हैं आरक्षक चालक की। तो आरक्षक चालक को भाई हैवी व्हीकल, जैसे कि आप पिक्चर में देख रहे होंगे, यहाँ पे एक हैवी व्हीकल को हमने दिखाने की कोशिश किया है। ये आपका एक हैवी व्हीकल है। ऐसे ही अगर आप देखेंगे तो और भी हैवी व्हीकल होते हैं, जैसे कि ये है, इसको एलएस बोलते हैं, ये भी एक हैवी व्हीकल है। लाइट व्हीकल भी होता है, जैसे कि ये है, और भी बहुत सारे कार वगैरह सब लाइट व्हीकल में आते हैं। तो ये आपको भाई भली भांति चलाने आना चाहिए और रोड में ही चलाने नहीं आना चाहिए मेरे भाई। इसके लिए ड्राइविंग टेस्ट पास, कहने का मतलब है आपके पास लाइसेंस तो होना ही चाहिए हैवी वाला, साथ ही साथ
ट्रैक में आपको चलाने आना चाहिए। ट्रैक का मतलब मैं अभी आपको समझाता हूं, जैसे कि यहाँ S है, T है, H है और ये 8 है, इस तरह का ट्रैक होता है। और कैसे होता है मैं आपको दिखाता हूँ। देखो ये आपको एक रोड बना हुआ दिख रहा है, मैं आपको थोड़ी दिखाने की कोशिश करता हूँ। इस पे आपको भाई गाड़ी चलानी है। मान लो आप यहाँ से चला रहे हैं तो कुछ ऐसे आप जाके ये इसके अंदर अंदर बिना किसी चीज से टकराए हुए भाई आपको ऐसे वापस आ जाना है, समझ गए। तो इस तरह से क्या होता है, ट्रैक बने होते हैं, वो एस आकार का होता है, टी आकार का होता है, एच आकार का होता है, 8 आकार का होता है। मैंने आपको एग्जांपल के लिए 8 आकार का आपको दिखाया है ट्रैक, तो कुछ भी हो सकता है ट्रैक इनमें से। तो इसकी आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए, ठीक है। जगह थोड़ी सी कम रहती है, तो अगर आप अच्छे ड्राइवर है तो आराम से इसको कर लेंगे, और अगर थोड़ी आपकी स्किल कम है तो थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। उसके बाद देखो ये भी एक आपको ट्रैक दिख रहा है, ऐसे भी ट्रैक होते हैं, ये भी 8 का ही है, ठीक है। तो ट्रैक जो भी है इसमें आपको चलाने आना चाहिए। इसके साथ साथ ये तो आपने प्रैक्टिकल दे दिया, इसके साथ साथ भाई आपको इसके बारे में जानकारी भी होना चाहिए, जैसे कि इसके पुर्जों के क्या क्या नाम होते हैं, कुछ कुछ जो सामान इसमें होते हैं उसके क्या क्या नाम होते हैं, ऑयल कैपेसिटी क्या होता है, टायर में जो हवा भरा जाता है कितना भरा जाता है, इंजन की जानकारी होनी चाहिए आपको, ठीक है। फिल्टर है, ये है, मतलब जो भी चीजें इससे रिलेटेड है, अगर आपने काम किया है तो जरूर इसको आप बता पाएंगे, ठीक है। साथ साथ आपको रोड में अगर गाड़ी चला रहे हैं या जो भी आप गाड़ी चला रहे हैं तो इसके लिए एक ट्रैफिक नियम होता है भाई, जैसे कि ये आपको दिख रहा है, ट्रैफिक सिग्नल की भी आपको जानकारी होनी चाहिए। तो कहने का मतलब है आपका प्रैक्टिकल प्लस जो आपसे सवाल पूछा जाएगा वो दोनों को मिलाकर ये 25 नंबर होता है। तो आपका जो परफॉर्मेंस होगा, आप जैसा बताएंगे उसके हिसाब से आपको इसमें नंबर दिया जाएगा। आमतौर से 20, 21, 18, 17 ऐसे नंबर दिए जाते हैं। अब आप कितना अच्छा कर पाते हैं उसके हिसाब से आपको नंबर मिलेगा भाई, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं, और तो पहले इसको हटा लेते हैं, ओके। अब हम अन्य ट्रेड की अगर बात करें तो अन्य ट्रेड में आप देखेंगे तो बहुत सारे ऐसे ट्रेड हैं, इसमें भी उसी तरह से 25 नंबर का टेस्ट होता है भाई। इसमें भी प्रैक्टिकल होता है, आपको अपने जिस भी ट्रेड के हैं उस ट्रेड के बारे में विस्तृत जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अगर आपको उसके बारे में जानकारी ठीक ठाक से नहीं है तो आपको थोड़ी सी दिक्कत आ सकती है। तो अगर आपको अभी भी जानकारी नहीं होगी तो थोड़ी सी आप क्या है प्रैक्टिस कर लेंगे, जिससे आपको फायदा मिले। एक मैं एग्जांपल देता हूँ, सबके एग्जांपल देने से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा, तो मैं एक एग्जांपल देता हूँ कुक ट्रेड का, ठीक है। जैसे कि अगर आप कुक ट्रेड से अप्लाई किए हुए हैं, ये सबके ट्रेड के लिए है, आपको अपने हिसाब से चीजों को समझने की कोशिश करना। मान लो आप कुक ट्रेड से भरे हुए हैं, तो सबसे पहले तो भाई प्रैक्टिकल के रूप में आपको खाना बनाने आना चाहिए। खाना में आपसे आमतौर से लोगों से रोटी बनवाया जाता है, क्योंकि रोटी का जो बेलते हैं तो लोगों से गोल नहीं बेला जाता है। रोटी को जो बेलते हैं तो गोल साइज का नहीं होता है, गोल नहीं होता है। तो थोड़ी सी आपको इसकी प्रैक्टिस करनी चाहिए, ज्यादातर ये कराया जाता है। उसके साथ आपको सब्जी वगैरह कुछ बनवा के देखा जा सकता है। तो ये आपको जो भी है वो बनाने आना चाहिए, जो भी आपको उस दिन वहां पे देते हैं उसमें आपको प्रैक्टिकल क्या है पास होना पड़ेगा भाई, ठीक है। और क्या होना चाहिए, जब कुक ट्रेड की हम बात करें तो उसके बाद आपको क्या है, जो भी उसमें मसाले डाले जाते हैं उनके नाम आपको पता होना चाहिए, आपको पहचान में आना चाहिए कि भाई ये जो चीज है वो कौन सी चीज है, ठीक है। जैसे कि मैं बोलूंगा ये, तो ये क्या दिख रहा है, मिर्ची दिख रहा है, मुझे तो उतना आइडिया नहीं पर शायद मिर्ची ही दिख रहा है, ठीक है। आपसे ये पूछ लेगा कि ये क्या चीज है, तो आपको ये पता होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको एग्जाम्पल से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। इसके अलावा भी और भी चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए, जैसे कि ये देखिए आप, ये बहुत सारे इक्विपमेंट हैं, खाना बनाने से रिलेटेड जो भी इक्विपमेंट इसमें लग सकते हैं उन सब के बारे में आपको लगभग पता होना चाहिए कि भाई ये जो ये चीज है इसका नाम ये है, ऐसा करके जो यहाँ पे दिख रहे हैं, या इस तरह की चीजें जो भी होंगी खाना से रिलेटेड चीजें हैं। जैसे कि बर्तनों को आपको पहचानने आना चाहिए कि इडली बनाने का जो सांचा होता है वो कैसा होता है, इस टाइप से मतलब खाना से रिलेटेड चीजें आपको आना चाहिए। तो ये सारी चीज ये अलग अलग ट्रेड के लिए एप्लीकेबल है, सारी चीजों को आप जो है थोड़ा सा प्रैक्टिस कर लेंगे, ठीक है भाई। तो ये तो रहा आपका ट्रेड टेस्ट। अगर हम इसके और आगे जाते हैं तो आता है लिखित परीक्षा भाई। तो अगर आप ये सारी चीजें क्लियर कर लेते हैं तो उसके बाद आपको लिखित परीक्षा में बैठने का मौका मिलेगा। तो इसके लिए आपको पढ़ाई भी करना होगा, और आपको पता है कि पढ़ाई करने के बाद जब आप रिटन टेस्ट देंगे फिर बनता है क्या, फिर होता क्या है मेडिकल।
और मेडिकल में बहुत सारे इवेंट्स हैं। अगर आप लोग मुझे कमेंट करेंगे तो ये मैं मेडिकल के बारे में भी एक डिटेल जानकारी दे दूंगा कि मेडिकल में क्या क्या होता है, क्या क्या नहीं होता। फिलहाल मैं भी आपको नॉर्मली ये बता रहा हूँ कि मेडिकल होता है, इसमें शरीर के सारे पार्ट्स को चेक किया जाता है। ठीक है भाई, तो अगर आपकी रिक्वायरमेंट होगी तो ये वीडियो में फिर से बना दूंगा। फिर इसके बाद आता है नेक्स्ट चयन सूची। अगर इस चयन सूची में आपका इतने सारे चीज करने के बाद फिजिकल और आपका क्या बोलते हैं लिखित परीक्षा और ट्रेड टेस्ट में जो नंबर मिले हैं वो जोड़कर एक मेरिट बनता है, और मेरिट में अगर आप आ जाते हैं तो आपका चयन सूची में नाम आ जाएगा और आपकी नौकरी हो जाएगी पक्की। फिर आप नौकरी को ज्वाइन कर लेंगे। अच्छा, एक बात और आपको कहना था कि मैं इतने दिनों से वीडियो इसलिए नहीं बना पा रहा था क्योंकि ये वॉइस में कुछ इशू चल रहा था, जैसे कि आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा। तो आप कमेंट करके बताएंगे कि ये जो वॉइस अभी चल रही है ये सही है या और इम्प्रूवमेंट की जरूरत है। तो इस वीडियो को हम यहीं पे कोशिश करते हैं खत्म करने का। अगर आप जो है टेलीग्राम चैनल से हमारे नहीं जुड़े हैं तो जुड़ जाना भाई, और वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, और अपने जो भी आपको मन में डाउट हो जरूर हमसे शेयर करना। ये हमारे ऑफिस का नंबर है भाई, ये वाला, इसमें आप कॉल कर सकते हैं ऑफिस टाइम पे। और ये वाला जो है व्हाट्सएप नंबर है भाई, इस व्हाट्सएप नंबर पे आप क्या कर सकते हैं, मैसेज कर सकते हैं अगर आपको कुछ भी चीजों की जरूरत होगी तो। फिर हम मिलेंगे नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।